अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका खैर मकदम है। और जैसा कि आपको मालूम है, हम एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। और पहले लेक्चर में हमने ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड उसके किए। और इस क्वेश्चन के बहुत सारे तकरीबन 10 पार्ट्स है, उसके 10 सब पार्ट्स है उसके। हम अब ये दो हमने किए और अब हम ये फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला आज करने जा रहे हैं। अगर हम ये पार्ट फोर्थ लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 का, इस क्वेश्चन नंबर 1 का, और हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन नंबर्स के क्यूब रूट्स निकालने हैं। ये तो मुझे आसान ही लगता है, ये आप खुद चेक करेंगे, खुद ट्राई करेंगे इसको हल करने की। और हम लेंगे ये पार्ट फोर्थ 2, 7, 0, 0 एंड 0। क्योंकि हमारे पास जो रूल है, अगर इवन नंबर लास्ट डिजिट इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होगा। जिस किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर 0 आता है वो एक इवन नंबर होता है, लिहाजा ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 carry, this will become 10, 2 5s are 10, 2 0 0 and 2 0 0। अगेन लास्ट पर 0 है, ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 6s are 12, एक कैरी यहाँ, दिस विल बिकम 15, 2 7s are 14, 1 यहाँ एंड दिस विल बिकम 10, 2 5s are 10 एंड 2 0 0। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, चूंकि लास्ट पर 0 है, एक इवन नंबर बन गया ये। 2 3s are 6, अगेन 2 3s are 6, 1 कैरी, दिस विल बिकम 15, 2 7s are 14, 1 कैरी, दिस विल बिकम 10, 2 5s are 10। अब चूंकि लास्ट पर एक ऑड नंबर आ गया, ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। और अब हम नेक्स्ट नंबर से, जो हमें मालूम है कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 2 है, 3 है, 5 है, 7 एंड सो ऑन। अब हम नेक्स्ट नंबर जो है प्राइम नंबर 3, अब हम उससे अब चेक करेंगे कि वेदर दिस इज डिवाइजिबल बाय 3 और नॉट। और टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी का जो रूल है 3 के लिए, 3 के लिए हमें करना क्या है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। जब हमें सम ऑफ डिजिट्स 18 आ गया हमारे पास, और हमें चेक करना है वेदर दिस 18 इज डिवाइजिबल बाय 3, सिंस 3 6s are 18। सो ये 3 से डिवाइड होता है 18, लिहाजा ये पूरा नंबर जो है ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से जब हम करेंगे 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 यहाँ, ये दिस विल बिकम 15, 3 5s are 15। अगेन अगर हम देखेंगे 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 इज डिवाइजिबल बाई 3, द होल नंबर इज डिवाइजिबल बाई 3। 3 से फिर 3 3s are 9, 11 में से 2 यहाँ, दिस विल बिकम 22, 3 7s are 21, 1 यहाँ कैरी, दिस विल बिकम 15, 3 5s are 15। अगेन जब हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे 7 + 5 12, 12 + 3 15, सिंस 15 इज डिवाइजिबल बाई 3, दिस 375 इज आल्सो डिवाइजिबल बाई 3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 यहाँ 15 बनेगा, 3 5s are 15। अब हमारे पास आ गया 125। और जब हम ये सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 is not divisible by 3, so this 125 is also not divisible by 3। so अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे whether it is divisible by 5 or not। 5 का जो टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी है बहुत ही सिंपल है। अगर लास्ट पर 0 या 5 होता है किसी भी नंबर का तो वो 5 से डिवाइड होता है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट पर यूनिट्स प्लेस पर 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 2s are 12, 2 कैरी यहाँ, दिस विल बिकम 25, 5 5s are 25। अगेन दिस 25 इज डिवाइजिबल बाई 5, 5 5s are 25 एंड दिस 5 इज आल्सो डिवाइजिबल बाई 5, 5 1s are 5। अब यहाँ 1 आ गया, लिहाजा हमें फर्दर आगे नहीं जाना है। सो दिस 2 7 0 0, it can be expressed or it can be written as the product of its prime factorization as 2 1 2 और 3 बार 2, 3 1 2 और 3 बार 3, 5 1 2 3 times 5।
3 times 2, 3 times 2, 3 times 3 and 3 times 5. अब आपको मालूम ही होगा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम इन फैक्टर्स के ग्रुप्स बनाते हैं। कॉमन फैक्टर जब 3 बार आता है तो वो ग्रुप बन जाता है। मसलन यहाँ 2, 2 और 2, सेम फैक्टर 3 टाइम्स, ये एक ग्रुप होता है। सेम फैक्टर 2, 3, 3 एंड 3 दूसरा ग्रुप होता है, और 5, 5 एंड 5 तीसरा ग्रुप। और ये हमें यहाँ पर जब ये फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, मतलब यहाँ पर 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 2, 3 एंड 5, हमें ग्रुप्स बनाने में हमें कॉशियस रहना होता है कि हमें सेम फैक्टर 3 बार वही ग्रुप कहलाता है। मतलब अगर हम ये 2, ये 3 और ये 5, ये ग्रुप नहीं होता है। सेम फैक्टर 2, 2 एंड 2 ग्रुप, 3, 3 एंड 3 ग्रुप, 5, 5 एंड 5 ग्रुप। सो जब हम इसका क्यूब रूट जब हम निकालते हैं, so this can be written as cube root 2, 7, 0, 0 and 0। और यहाँ हमें करना क्या होता है, as you know, हर किसी ग्रुप में से हमें एक एक फैक्टर लिखना होता है। इस ग्रुप में से एक फैक्टर, इस ग्रुप में से एक फैक्टर, और इस ग्रुप में से एक फैक्टर। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमें इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। 5 3 are 15, 15 2 are 30, और 2 3 are 6, 6 5 are 30। सो ये जो ये 30 है, ये इस 27,000 का क्यूब रूट है। और वी कैन से दैट जब हम 30 का क्यूब करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, 27,000। सो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशंस, ये तो सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ती है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कॉशियस रहना पड़ता है ग्रुप्स बनाने में। और हर किसी ग्रुप में से एक एक फैक्टर, उन्हीं का प्रोडक्ट फिर हमें निकालना होता है। 2, 3 एंड 5, इस ग्रुप में से एक, इस ग्रुप में से एक, इस ग्रुप में से एक। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 2 3 are 6, 6 5 are 30। सो दिस 30 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस 27,000। और अगर हम अब ये पार्ट 5th अगर अब हम करेंगे, सो ये पार्ट 5th है, 1 5 6 2 5। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर इस वक्त अब 5 है, 2 से नहीं डिवाइड होगा ये। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से ट्राई करेंगे। उसके लिए आपको रूल मालूम ही होगा। उसके लिए जो रूल है, सम ऑफ डिजिट्स 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 1 19। सो ये 19 सम ऑफ डिजिट्स आ गया 19, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19। ये 19 इट इज नॉट डिवाइजिबल बाई 3। ये 3 से डिवाइड नहीं होता 19, लिहाजा ये पूरा नंबर जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है 5 से ये डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे पास जो रूल है, अगर लास्ट पर यूनिट पर 5 होता है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 3 are 15, 5 3 are 15। और अब हम 6 को करना है, 5 1 are 5, 1 यहाँ कैरी 12, दिस विल बिकम 12, 5 2 are 10, 2 यहाँ, दिस विल बिकम 25, 5 5 are 25। अगेन 5 आ गया लास्ट पर, फिर से ये 5 से डिवाइड होगा। 5 6 are 30, 1 यहाँ, दिस विल बिकम 12, 5 2 are 10, 2 यहाँ, दिस विल बिकम 25, 5 5 are 25। अगेन लास्ट पर 5 आ गया, 5 से डिवाइड होगा। 5 1 are 5, 1 यहाँ, दिस विल बिकम 12, 5 2 are 10, 2 यहाँ, दिस विल बिकम 25, 5 5 are 25। लास्ट पर अगेन 5 आ गया, 5 से डिवाइड होगा। 5 2 are 10, 2 यहाँ, 5 5 are 25, एंड दिस 25 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5 5 5 are 25। और ये जो ये 5 है ये भी अब 5 से डिवाइड होगा, 5 1 are 5। लिहाजा रिमाइंडर 1 आ गया। अब हमें फर्दर आगे नहीं जाना है। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, और ये जो गिवन नंबर है 1 5 6 2
5, and this can be written as the product of its prime factorization as 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 1 2 3 4 5 6 times 5, 5 5 5 3 times, 4 times 5, 5 times 5 and 6 times 5. अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर जब हमें इसका क्यूब रूट निकालेंगे, जब हम इसका क्यूब रूट की सिंबल जो है वो ये है, क्यूब रूट ऑफ 1 5 6 2 5, और ये जो ये फैक्टर्स हैं हमें इन फैक्टर्स के ग्रुप्स बनाने हैं, 3 के ग्रुप्स, 5 5 एंड 5 1 ग्रुप, 5 5 एंड 5 सेकंड ग्रुप। और अब ये जो हमारे पास ये 2 ग्रुप्स हैं, हर किसी ग्रुप में से एक फैक्टर हमें लिखना है। इस ग्रुप में से एक 5 और इस ग्रुप में से एक 5, और जो रिजल्ट हमारा आ गया 5 into 5 दैट इज 25। सो क्यूब रूट ऑफ दिस 1 5 6 2 5 इज 25, और वी कैन से दैट जब हम इसका क्यूब करेंगे 25 का जब हम क्यूब करेंगे तो वहाँ क्या आएगा 15,625। 25 का क्यूब ये है और इसका क्यूब 25 है। अब ये जो इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप घर पर खुद करेंगे इंशाल्लाह, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आपको महसूस हुई तो वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।